यदि आप अनावश्यक त्याग देंगे तो सभी कार्य बिना प्रयास के होंगे। यदि आप अनावश्यक इच्छाओं को अनदेखा कर देंगे तो जो आवश्यक इच्छाएं अपने आप पूर्ण होने लगेंगी, उनको पूर्ण करने के साधन अपने आप सामने आने लगेंगे। यदि आप सभी जीवों के लिए उपयोगी कार्य कर रहे हैं तो जो असंभव है वो भी होने लगेगा। जो बहुत प्रयास करता है, जो बहुत मेहनत करता है, अपने आप को मेहनती समझता है कि मैंने किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मूर्खता है। मनुष्य मेहनती जीव नहीं है, हम बैल और गधे नहीं है। बुद्धि प्रधान है मनुष्य। अधिकतर कार्य बुद्धि से करना चाहिए मनुष्य को, श्रम से नहीं। श्रम उतना ही जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। उससे अधिक श्रम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आयु घट जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जो आवश्यक है उतना करके आराम करना हमारा काम है। बौद्धिक है मनुष्य, खासतौर से ज्ञान मार्गी जो है, सभी काम बुद्धि से करता है। जो प्रयास कर रहे हैं या तो उनको आता नहीं है करना, या तो उनको आनंद नहीं आता उसमें, क्योंकि जिसको अगर वो श्रम का कार्य भी है लेकिन उसको अगर करने में आनंद आता है, खेल की तरह है, तो फिर प्रयास नहीं लगेगा। जैसे मैं रोज 2 बार खाना बनाता हूँ लेकिन उसमें बड़ा आनंद आता है, उसमें संतुष्टि भी होती है क्योंकि खाना मिलता है अपनी पसंद के खाने के लिए, तो कभी प्रयास नहीं लगता कि वो अरे चलो अब मेहनत का काम करना है। ऐसा कुछ नहीं, उसमें कोई मेहनत नहीं, वो काम भी नहीं है, वो जीवन है आपका। यदि आप वो कर रहे हैं जो आपका जीवन नहीं है, अर्थात जो प्रारब्ध नहीं है, तो वो प्रयास लगेगा, वो खेल नहीं लगेगा, उसमें आनंद नहीं होगा, उसमें मेहनत होगी और वो नीरस होगा और ऐसा लगेगा जबरदस्ती करवाया जा रहा है। और 90% लोगों की यही अवस्था है कि वो कर रहे हैं जो उनका जीवन नहीं है, इसलिए बेकार लगता है, इसलिए वो काम लगता है। तो ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आप प्रारब्ध पर चल रहे हैं तो कोई प्रयास नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, कोई नीरसता नहीं होगी, आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा। और जो भी कर्म आपने किए हैं, अगर उसकी वजह से दुख होना है तो वो दुख भी होगा, उसको भी स्वीकार लेना है, उसको भी खेल का भाग मान लेना है, भोग लेना है दुख को भी। जो शिकायत करता है, रोता रहता है, फिर ज्ञान नहीं हुआ उसको, अज्ञानी का अज्ञानी रहा। तो जिनको ज्ञान होता है वो प्रयास करते हुए नहीं दिखाते, शांत दिखाई देते हैं, कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई देते। अक्सर वो उनके सामने जो स्थिति आती है तुरंत निर्णय लेते हैं, उनको थोड़ा सा करना रहता है, एक जगह साइन करना रहेगा, एक जगह कुछ लिखना रहेगा, एक जगह कुछ भेजना रहेगा, इतना ही करना रहता है उनको, बाकी सारा अपने आप होता है। तो जिस दिन ऐसा होने लगेगा आपको पता चलेगा कि मैं नहीं चलाता जीवन, मैं दृष्टा हूँ जीवन का, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, करता नहीं है। ये जिस दिन ऐसा होने लगेगा आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सब होता है, करने वाला कोई नहीं है। जो भी हो रहा है वो इतना सटीकता से हो रहा है कि उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता, उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये दिख जाए उस दिन आपको इस अस्तित्व की पूर्णता दिख जाएगी कि मिथ्या होकर भी पूर्ण है और मैं तो पहले से पूर्ण हूँ, इसलिए सब कुछ पूर्ण है।